brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो रेलवे घोटाले के एक मामले में लालू परिवार पर लगे आरोप तय होने के बाद अब बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी क्या करेंगे। क्या बीजेपी के और नीतीश कुमार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे हुए हैं, जिनको लेकर राहुल गांधी जोर शोर से बोलते आए हैं, क्या उनकी आवाज थोड़ी मंद हो जाएगी। एक दूसरा सवाल उठता है कि ये नए आरोप तय होने के बाद क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के तरकश में एक तीर है जिसे चलाने की जरूरत है और वो बीजेपी के इस तोड़ का बेहतरीन तोड़ राहुल गांधी के पास मौजूद है। क्या राहुल गांधी उस तोड़ का इस्तेमाल करेंगे। आप पहले टाइमिंग देखिए। बिहार का चुनाव अब शुरू हुआ है। पहले चरण का चुनाव 20 दिन बाद है, 6 नवंबर को, और उससे ठीक पहले लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 2004 से 2009 के बीच जब लालू मनमोहन सिंह सरकार में रेल मंत्री हुआ करते थे तो आईआरसीटीसी के 2 होटल के मामले में गड़बड़ी पर आरोप तय कर दिए गए हैं ताकि चुनाव प्रभावित हो सके। एक दूसरा मामला रेलवे मंत्रालय में ही लैंड फॉर जॉब्स का है, यानी नौकरी के बदले जमीन का है, जिस पर सुनवाई 10 नवंबर रखी गई है और 11 नवंबर को दूसरा फेज अंतिम चरण का चुनाव है। तो क्या तब उस मामले में भी आरोप तय कर दिए जाएंगे जिसमें ये तीनों के तीनों आरोपी बनाए गए हैं अभी से। ये भी एक बड़ा सवाल उठता है टाइमिंग का। अब हम क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि वो बहुप्रतीक्षित जिस हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं उस हाइड्रोजन बम को फोड़ देने का ये उचित वक्त क्या आ गया है। देखिए, तेजस्वी यादव ने तो बिहार के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में हाइड्रोजन बम जो उनके पास था वो फोड़ चुके हैं। दरअसल मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार की 75 लाख से ज्यादा महिलाओं को 10,000 रुपया देने की स्कीम शुरू की। अब तक करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में करीब 12,700 करोड़ रुपया जा चुका है। अब इसका तोड़ किसी को सूझ नहीं रहा था, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसका तोड़ निकाला। बीजेपी नीतीश को लग रहा था बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन घर घर नौकरी, भर भर नौकरी वाला एक नया तोड़ निकाला कि भाई हम सत्ता में आए तो 2 साल के अंदर अंदर बिहार में हर परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में होगा। 2.76 करोड़ परिवार हैं, 26 लाख अभी से सरकारी कर्मचारी हैं, तो बाकी बचे 2.5 करोड़ परिवार। इन 2.5 करोड़ में से 94 लाख परिवार बीपीएल के नीचे रह रहे हैं। तो अब लोगों ने बात करना बंद कर दिया 10,000 महिलाओं को देने का। अब लोग बात कर रहे हैं कि 2.5 करोड़ नौकरियां कैसे मिल जाएंगी, क्या ऑर्डिनेंस इस मामले में निकाला जा सकता है, क्या ये संभव है, क्या वित्तीय भार इतना पड़ जाएगा, क्या बिहार में इस समय जो ई श्रम पोर्टल पर 3 करोड़ 90 लाख बेरोजगारों ने अपना नाम दर्ज करा रखा है, उसमें से क्या वाकई में 2.5 करोड़ लोग नौकरी के पात्र हो जाएंगे। ये अलग अलग सवाल उठते रहे, लेकिन तोड़ था तो तोड़ निकाल लिया। कुल मिलाकर चुनाव परसेप्शन का खेल है, नैरेटिव बनाने बिगाड़ने का खेल है। मोदी नीतीश को लगा कि 10,000 महिला प्रति महिला नैरेटिव बन गया। इस नैरेटिव पर दूसरा नैरेटिव बड़े
यानी एक लकीर को खींचा छोटा करने के लिए लंबी लकीर जैसे खींच दी जाती है, वैसे एक नया नैरेटिव तेजस्वी ने बना दिया। अब बीजेपी के हाथ में फिर बाजी लगी है। प्रशांत किशोर ने मामला खराब कर दिया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी और फिर दूसरे अशोक चौधरी, एक बीजेपी के नेता, एक नीतीश कुमार की पार्टी के नेता गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगा दिए थे। बीजेपी के कुछ नेताओं पर भी लगा दिए थे। एक नया नैरेटिव भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का वो पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे फायदा प्रशांत किशोर को नहीं होता, लेकिन तेजस्वी यादव की गठबंधन को फायदा जरूर हो सकता था। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में नए वो चीजें लेकर आने वाले हैं। अब इसका एक तोड़ निकालना था, इसका तोड़ अदालत के माध्यम से निकल गया। अब टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं, जो उठाए जा भी रहे हैं। तोड़ निकल गया। अब तेजस्वी कैसे भ्रष्टाचार की बात करेंगे, राहुल गांधी कैसे भ्रष्टाचार की बात करेंगे। आरोप पत्र जिस शख्स पर तय हो गया हो, उसको मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे घोषित कर दिया जाएगा, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव पॉलिटिकल कार्ड अपना चल दिया है, उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, उल्टे अमित शाह को घेरे में ले लिया है। उनका आरोप है कि अमित शाह ने बिहार की धरती से ही 1 महीने पहले ये बात कही थी कि तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ूंगा। तो तेजस्वी को डर है कि क्या डे टू डे सुनवाई होगी और वाकई में वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ऐसे सूरत सामने पैदा हो रही है। ये अलग सवाल हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार की जनता 25-30 साल से लालू परिवार को कभी चारा घोटाला, कभी होटल, रेलवे के वो लीज पर देने का प्रबंधन प्राइवेट पार्टी को देने का घोटाला, कभी लैंड फॉर जॉब्स वाला घोटाला, तो आदी हो चुकी है। अब उसके फर्क नहीं पड़ता। चारा घोटाला में जगन्नाथ मिश्रा भी फंसे थे, जिनके बेटे आज किस पार्टी से हैं, किस एनडीए गठबंधन में जुड़े हुए हैं, इसको भी आप लोग सब जानते हैं। तो बिहार की जनता में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है आपकी पार्टी का समर्थित जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्राट चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, उस पर आप कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगा दें, बीजेपी का जो वोटर है, जो नीतीश का वोटर है, उस पर फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह तेजस्वी यादव के वोटर पर भी फर्क नहीं पड़ता कि उनके नेता पर आरोप पत्र तय कर दिया गया हो, आरोप तय कर दिए गए हो, लेकिन फ्लोटिंग वोटर पर फर्क पड़ता है। जब तमाम सर्वे बता रहे हैं कि दोनों गठबंधनों के बीच फासला 1%, 1.25%, 1.5%, 2.25% का है, तो ऐसे में फ्लोटिंग वोटर 5, 7, 8, 10, 12% जो होता है, उस पर फर्क पड़ता है। तो क्या फ्लोटिंग वोटर को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है? और इसका तोड़ क्या राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम हो सकता है? वैसे भी राहुल गांधी कोलंबिया से लौट कर आ गए हैं और अब हाइड्रोजन बम की तैयारी हो रही है। तो तेजस्वी वाला मामला तूल पकड़े इससे पहले क्या राहुल गांधी आने वाले कुछ दिनों में हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे? दिवाली के बमों फूटने से पहले ही हाइड्रोजन बम फूट जाएगा, ताकि बीजेपी जो नैरेटिव बनाना चाहती है वो नैरेटिव नहीं बना पाए। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।